बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक एक ऐसा रास्ता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान की ज़िंदगी का रुख तब्दील करने वाला हो और अल्लाह ताला उस इंसान की ज़िंदगी से सारी परेशानियों को ख़त्म करने वाला हो, मुआवज़े करने वाला हो, तो उस इंसान को दुरूद पाक का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह ताला जब किसी इंसान से बेइंतहा प्यार करते और अल्लाह चाहते हैं कि उस इंसान के पास कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। अगर किसी परेशानी में है तो अल्लाह उसके ज़हन में दुरूद पाक की मोहब्बत ले आते हैं, दुरूद पाक की जो है सोच लाते हैं। उसके दिल में दुरूद पाक के लिए एक जुनून आ जाता है, एक इश्क आ जाता है जो अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता है। तो ये सब अल्लाह ही की तरफ से है। अगर आज हम दुरूद पाक का विर्द कर रहे हैं, आप कर रहे हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ने आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो अल्लाह सबसे जो पहले है वो अल्लाह पढ़ते हैं, फिर फरिश्ते पढ़ते हैं और फिर हम बंदों में से स्पेशल लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। और जो दुरूद इब्राहिमी है सब दुरूदों का सरदार है। हर दुरूद पाक की एक अपनी फ़जीलत है, अपने बरक़ात है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की बात ही कुछ और है। अगर आप किसी परेशानी में है, किसी टेंशन में है, किसी तकलीफ़ में है, ज़रूरी नहीं कि आप हज़ारों की तादाद में पढ़ें। बेशक आप एक ही टाइम पर खाना काबा की तरफ मुँह कर 313 की तादाद में पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ें। और आपने अपना दिमाग, अपनी सोच इस तरह रखनी है कि आप रोज़ा रसूल के सामने बैठे हुए हैं। अपनी सारी परेशानियों को उस वक्त नहीं सोचना, आपने जस्ट ये सोचना है कि आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, आप तोहफ़ा भेज रहे हैं बड़ी मोहब्बत के साथ। बड़ी जो है आपकी जितने भी दिल की तकलीफ़ें हैं, दिल के आंसू हैं, वो आप अपने अंदर ही रखें। लेकिन जब आप दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ेंगे और इंसान जब सारी दुनिया से थक जाता है, किसी से मदद के लिए मांगने के लिए जब जाता है, तो उसके दिल के बहुत से अरमान होते हैं। वो जब एक एक बात बताता है तो उन आंसू जो है वो जो एक एक बातों के साथ उसके आंसू जाते हैं। तो आप इसी तरीके से दुरूद पाक पढ़ें, उस दुरूद पाक के साथ आपके आंसू जो है वो भी हों। तो जब आप दुरूद पाक पढ़ते हो, आपका दुरूद पाक जब फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचाते हैं, तो आपके आंसुओं के साथ ही आपका दुरूद पाक पहुंचता है। तो यकीन जानो, आप जिस तरह तवज्जो से पढ़ेंगे, मोहब्बत से पढ़ेंगे, लगन से पढ़ेंगे, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसी तरह आपको तवज्जो मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी और आपके लिए वो अल्लाह के पास जाएंगे, आपकी सिफारिश करेंगे। हम सब जब दुरूद पाक पढ़ते हैं, बहुत से लोग जब तवज्जो से नहीं पढ़ते। दुरूद शरीफ हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच तो जाता है, लेकिन हम अगर तवज्जो से नहीं पढ़ते तो उनकी भी तवज्जो हमें नहीं मिलती, उनकी भी फ़िक्र, गौर व फ़िक्र हमें नहीं मिलती। तो जिस तरीके से हम दुरूद पाक का विर्द करेंगे, हमें बदले में उसी तरह आंसर मिलेगा। आप दुरूद शरीफ को पढ़ते जाओ, मोहब्बत से पढ़ते जाओ, यकीन से पढ़ते जाओ, लगन से पढ़ते जाओ, इंशाअल्लाह आपका कल बड़ा खूबसूरत होगा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे प्यारे मोहम्मद पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मीठे हैं, बड़े प्यारे हैं। जब आप उनके नाम को लेना भी स्टार्ट करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर तब्दील होगी। आप क्यों परेशानियों में हैं, क्यों तकलीफ़ों में हैं, क्यों मसाइब में हैं, इन सब से निकलें। सबका दिल चाहता है कि उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, खुशियों से भरी हो, ज़ालिमों से दूर हो, तकलीफ़ों से दूर हो। तो दुरूद इब्राहिमी को पढ़ो, कसरत से पढ़ो। अगर आप हज़ारों की तादाद में नहीं पढ़ सकते तो बस कुछ ही तादाद में पढ़ें, लेकिन तवज्जो से पढ़ें और इस तरीके से पढ़ें कि आपके दुरूद पाक के साथ आपकी सारी परेशानियाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचती हैं।